हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी जो क्लास 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है मोमेंट्स, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। है ना, बहुत ही प्यारी और संदेश भरी कहानी है ये, है ना। द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। है ना, तो एक बच्चा होता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है ना। तो देखो बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका हर चीज़ को खरीदने का मन करता है ना, क्योंकि वो उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। हर चीज़ जो है ना, जो रंगीन चीज़ होती है, क्यों रंगीन हो या ना हो, क्योंकि वो जो है ना, उसकी दुनिया बहुत छोटी सी होती है, तो उसने पहले देखी हुई नहीं होती हैं वो सारी चीज़ें, तो हर नई चीज़ उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है ना। तो बहुत ही अच्छी प्यारी कहानी है ये। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर, एक बच्चा एक मेले में जाता है, फेयर यानी मेला, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत खुश है और उत्तेजित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और चाहता है उस मेले में जो मिठाइयाँ रखी हुई हैं उन्हें, जो खिलौने सजे हुए हैं उन्हें, है ना, डिस्प्लेड यानी जो वहाँ बेचने के लिए रखे हुए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं, उन्हें वो खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। फॉर हिम, उसके लिए उन चीज़ों को नहीं दिलवाते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूजेज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, लेकिन क्यों वो इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ यानी इनकार कर देता है, जब कोई और, समवन एल्स, जब कोई और यानी माता पिता के अलावा कोई और व्यक्ति, ऑफर्स देम टू हिम, जब उन्हें उसके लिए ऑफर करता है ना, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मिठाइयों और खिलौनों को जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऑफर करता है, उसे देने के लिए कहता है, ले ले तू बेटा इनको, तो वो क्यों उनके लिए इनकार कर देता है। इट वॉज ए फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी बसंत, फेस्टिवल यानी त्योहार, बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, है ना। अब बसंत जो आती है बेटा, वो सर्दियों के बाद आती है, तो हल्की गुनगुनी सर्दियां होती हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, है ना, तो सर्द भरी परछाइयों में से, है ना, तो एक तरह से सर्दी की क्या रह जाती है, परछाई रह जाती है, तो सर्द परछाइयों से, ऑफ नैरो लेंस, सकड़ी लेंस, नैरो लेंस का मतलब होता है सकड़े रास्ते, एंड एलीज और गलियों से, तो सर्द भरी परछाइयों में, सकड़े रास्तों और गलियों से, इमर्ज्ड निकल रही है, ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, है ना, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, है ना, तो लोग निकल रहे हैं, गेली क्लैड, है ना, तो वो खुशी से छाए हुए हैं। गेली का मतलब क्या होता है, खुशी, है ना, क्लैड यानी आवरण, तो खुशी का आवरण उनके ऊपर छाया हुआ है, अर्थात वो सब कैसे दिख रहे हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं बताओ, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं, मेला देखने के लिए जा रहे हैं। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं, राइड की सेकंड फॉर्म है रोड। अदर्स सेट, अन्य बैठे हुए हैं। बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ जो अन्य लोग हैं वो बैठे हुए हैं और किस में जा रहे हैं, बांस से बनी हुई बैलगाड़ियों में जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय, है ना, एक छोटा बच्चा, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, है ना, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, है ना, एक बच्चा दौड़ रहा है, बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पापा की पैरों के बीच, अर्थात एक तरह से पापा के पैरों के बीच का मतलब क्या है, कभी इधर आ जाता है कभी उधर आ जाता है, ठीक है ना। ब्रिमिंग ओवर, छलक रही है उसके, है ना, उसके चेहरे से छलक रही है, विद लाइफ एंड लाफ्टर, है ना, जीवन छलक रहा है, और लाफ्टर यानी खुशी, हंसी खुशी उसके चेहरे से छलकी हुई जा रही है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा, वो बच्चा प्रसन्न है। देखो ये बच्चा मेले में अपनी मम्मी पापा के साथ जा रहा है। कम चाइल्ड कम, आओ प्यारे बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उसे पुकारा। एज ही लैग्ड बिहाइंड,
जब वह पीछे रह गया, लैग बिहाइंड यानी पीछे रह जाना, लैग्ड बिहाइंड यानी पीछे रह गया। जब वो पीछे रह गया तो उसके मम्मी पापा ने पुकारा, आओ बच्चे आओ। जो कि क्यों रह गया था वो? फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। वो रोमांचित हो रहा था खिलौनों को देख देख कर, है ना। खिलौनों से क्या हो रहा था? वो रोमांचित हो रहा था। कहाँ पर थे खिलौने? इन द शॉप्स, दुकानों में थे। दैट लाइंड द वे, जो उस गलियों के रास्तों में जो दुकानें थीं, है ना, लाइन बाई लाइन जो दुकानें थीं, उनमें रखे खिलौनों से वो क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा रोमांचित हो रहा था। और इसलिए वो क्या हो गया था? पीछे रह गया था अपने मम्मी पापा से। He hurried towards his parents. उसने जल्दी की अपने माता पिता तक पहुंचने की, है ना। तो उसने अपने माता पिता तक पहुंचने की शीघ्रता कर रहा है वो। hurried towards his parents यानी वो एक तरह से अपने माता पिता की ओर तरफ वो दौड़ने लगा। His feet obedient to their call. उसके पैर जो हैं वो तो ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी हैं अपने माता पिता की आवाज़ के, है ना। अर्थात उसके माता पिता की आवाज़ सुन के उसके पैर जो हैं वो उनकी ओर, उनकी दिशा में, जिधर से उनकी आवाज़ आई थी उधर की दिशा में उसको ले जा रहे हैं। पैर तो उधर ले जा रहे हैं उसको, लेकिन हिज आईज, उसकी आँखें स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, अभी भी अटकी हुई हैं, अभी भी उसी स्थान पर रुकी हुई हैं। कहाँ पर? ऑन द रिसीडिंग टॉयज, पीछे छूटते हुए खिलौनों पर। लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो पीछे छूटते हुए खिलौनों पर अभी भी टिकी हुई हैं, वहाँ से वो अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा है। यद्यपि उसके पैर जो हैं वो उसे अपने माता पिता की ओर ले जा रहे हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, है ना, जहाँ पर वो उसके मम्मी पापा रुके हुए थे उसका इंतज़ार करते हुए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो वह नहीं दबा पाया। कुड नॉट सप्रेस का मतलब वो दबा नहीं पाया इच्छा को, डिज़ायर यानी इच्छा को, ऑफ हिज हार्ट अपने हृदय की इच्छा को बच्चा दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वो पूरी भली भांति जानता था। द ओल्ड, वही पुरानी, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल यानी इनकार करना, और किसके साथ? कोल्ड स्टेयर के साथ, है ना, यानी ठंडी घूर। ठंडी घूर का मतलब क्या होता है? जैसे तिरस्कार भरे होकर, तिरस्कार की जैसे ऐसे मतलब गंदा सा चेहरा बना के जब किसी को मना करते हैं ना, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल। तो वह भली भांति जानता था, है ना, कि इन देयर आइज, अपने माता पिता की आंखों के अंदर जो इनकार की ठंडी स्टेयर होगी, है ना। एक तो होता है वार्म, है ना, जैसे बड़ी गर्म जोशी से हम किसी का जो है ना स्वागत करें, हाँ बेटा, अरे वाह मैं तेरे को अभी दिलाता हूँ, आ मेरा बेटा, है ना। और एक उसको है क्या करेगा, है ना, तो उसको वो क्या हो गई? कोल्ड स्टेयर हो गई उसकी, है ना। तो इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वह भली भांति जानता था, है ना, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आईज, उनकी आंखों में वही पुरानी, है ना, निरुत्साह। कोल्ड स्टेयर का मतलब ऐसे समझ लो बिना उत्साह की तिरस्कार, मनाही, इनकार, उसको वो जानता था कि ये क्या कर देंगे मेरे पेरेंट्स, मना कर देंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी उस इच्छा को दबा नहीं पाया। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, मुझे वो खिलौने चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, उसने अपील की, उसने कहा, रिक्वेस्ट करी उसने, बच्चे ने। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पापा ने उसकी ओर देखा, रेड आइड, लाल आँखों से, इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने उसी परिचित तानाशाही अंदाज में, है ना, जैसे घूर के, जैसा कि वो पहले करते आए थे, ऐसे उसी अंदाज में उसके फादर ने उसकी ओर देखा। अर्थात क्या कर दिया? मना कर दिया उसको, आंखों ही आंखों में मना कर दिया, लाल आंखों से देखा, इसका मतलब उसको वो नहीं दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, लेकिन जो उसकी माँ थी वो
मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे का मतलब है कि उस दिन कैसा माहौल था, हंसी खुशी का था, हल्का फुल्का माहौल था, फ्री स्पिरिट थी, है ना। यानी हंसी खुशी के माहौल से उसकी माँ पिघल जाती है कि फालतू में इस बच्चे का क्यों मूड खराब करूं मैं, है ना। तो क्योंकि सब तरफ कैसा माहौल है, बड़ा अच्छा खुशनुमा माहौल है, इसलिए उसकी माँ पिघल जाती हैं, है ना। और वो क्या होती हैं, उस बच्चे के प्रति टेंडर होती हैं। टेंडर का मतलब प्यार से उसको देखती हैं, है ना, उसके प्रति दया का भाव दिखाती हैं। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे अपनी उंगली देते हुए पकड़ने के लिए सैड उससे कहती हैं, लुक चाइल्ड, आओ बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, बच्चे देखो, देखो आपके सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वहाँ पर क्या था, फूलों भरा सरसों का एक खेत था। जब सरसों में फूल आ रहे होते हैं तो कैसा होता है बताओ, उसका कलर पीला होता है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतना पीला था वो सरसों का खेत, है ना। और खेत एक नहीं होता बेटा, बहुत सारे खेत होते हैं और चारों तरफ जो है ना क्या होती है, सरसों ही सरसों उगी रहती है। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि पूरी एक पीली चादर बिछी हुई है। तो इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, है ना। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो कि फैला हुआ था, स्वेप्ट अक्रॉस जो कि फैला हुआ था मीलों मीलों दूर तक उस समतल मैदान में, उस समतल खेतों में, उस समतल भूमि पर मिलों मिलों दूर तक, है ना, सरसों के फूलों के खेत थे जिसमें, है ना, सरसों थी जिसमें फूल आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि सोना पिघला हुआ हो। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाई है ना, एक मक्खी होती है बेटा, है ना। ड्रैगन फ्लाई क्या होती है, एक मक्खी होती है ना, विशेष प्रकार की थोड़ी बड़ी मक्खी होती है वो ड्रैगन फ्लाई। वर बसलिंग अबाउट, है ना, वो बसल कर रही है। बसल का मतलब होता है बड़े उससे एनर्जेटिकली, है ना, एनर्जेटिकली यानी तेजी से इधर उधर घूमना। देखो मैं अभी आपको ये दिखाता हूं ड्रैगन फ्लाई। देखो बेटा इस तरह की होती है ना, दिख रहा है आपको ये, ठीक है ना, ये इस तरह का। और ये बरसात के दिनों में खूब दिखते हैं इस तरह के ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना। ब्याद पतंगा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई है। तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाईज, है ना, तो ड्रैगन फ्लाईज का मतलब ड्रैगन फ्लाई बोल दूं मैं, हाँ। तो एक ड्रैगन फ्लाईज का जो झुंड है वो वर बसलिंग अबाउट। बसलिंग अबाउट का मतलब होता है बसल, बसल का मतलब बेटा दौड़ना, है ना, वो इधर उधर मंडरा रहा है ना, इधर उधर एनर्जेटिकली मूव कर रहा है। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी का मतलब होता है बहुत ही चटक रंग वाली, तेज रंग होते हैं ना चटक रंगों वाली, पर्पल, है ना, पर्पल जो उसकी वो हैं विंग्स हैं, पंखों पर ड्रैगन फ्लाईज का एक जो झुंड है वो क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। और वह इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और वह बाधा डाल रहा है। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, और वह बाधा डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है ना, किस में, उड़ान में, फ्लाइट यानी उड़ान में, ऑफ ए लोन ब्लैक बी, है ना, अकेली काली मक्खी, काली मधुमक्खी होती है ना उसकी में, और बटरफ्लाई, और जो तितलियां हैं उनकी उड़ान में क्या कर रहा है, वो जो ड्रैगन फ्लाईज का झुंड है वो मधुमक्खियों और तितलियों की उड़ान में क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा है, जो कि इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि उन फूलों के ऊपर से मधु यानी शहद, है ना, ढूंढने के लिए क्या कर रही हैं, है ना, तलाश कर रही हैं। यानी जो मधुमक्खियां और तितलियां उन फूलों में शहद तलाश करने के लिए इधर उधर घूम रही हैं, उनके रास्ते में वो जो ड्रैगन फ्लाईज का जो झुंड है
वो क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, बाधा डाल रहा है। द चाइल्ड फॉलोड देम, वो बच्चा अब उनका पीछा करता है। ड्रैगन फ्लाइज का क्या करता है, वो पीछा करता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, है ना, विद हिज गेज, है ना, हवा के अंदर वो उनका पीछा करता है और बड़े ध्यानपूर्वक देखता है। वो बहुत कैसे देखता है, वो बड़े उससे गौर से उसको वो उनको देखता है। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक उनमें से कोई एक अपनी पंखों को क्या नहीं कर देती है, स्थिर नहीं कर देती है, स्थिर कर देती है। एंड रेस्ट, और बैठ जाती है, तब तक वो उसकी तरफ ध्यान से देखता है, यानी पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो, है ना। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उन्हें वो पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, तो जब उसने ऑलमोस्ट अपने हाथ में उसे पकड़ ही लिया था, है ना, बिल्कुल जस्ट पकड़ ही लिया था, इतनी ही देर में वो उड़ जाती है। जो ड्रैगन फ्लाई है वो क्या होती है, उड़ जाती है, फ्लटर करते हुए, फ्लटर और फ्लैपिंग करते हुए। फ्लटर का मतलब होता है एक ही जगह पे पंख फड़फड़ाते हुए स्थिर रहना, और फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है, पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर या नीचे होना, है ना। तो फ्लटरिंग और फ्लैपिंग में अंतर समझ में आया ना। फ्लटर का मतलब क्या होता है ना, कई बार देखा होगा ना, हमने पक्षी एक ही जगह पे पंखों को फड़फड़ाता रहता है और एक ही जगह पे स्थिर रहता है आसमान में, तो वो तो फ्लटरिंग हो गया। और फ्लैपिंग का मतलब क्या हो गया, यानी पंखों को वो चला रहा है और चल भी रहा है साथ में, चाहे नीचे चल रहा है या आगे चल रहा है या ऊपर चल रहा है ना। तो वो बच्चा जैसे ही, है ना, उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने ही वाला था, उतनी ही देर में वो फ्लटर करती हुई, फ्लैपिंग करती हुई हवा में उड़ जाती है। देन हिज मदर, तब उसकी माँ, गेव ए कॉशनरी कॉल, उसके लिए एक आवाज़ लगाती हैं, सावधानी वाली आवाज़ लगाती हैं, चेतावनी भरी उसको आवाज़ लगाती हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ, इस पैदल रास्ते पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। गेली, है ना, फिर देखो दो बार आगे, पहले आया था ना गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, है ना, प्रसन्नतापूर्वक, है ना, तो वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम, एब्रेस्ट का मतलब होता है साथ साथ, और चला, उनके साथ साथ चला, ऑफ देम यानी उनके वो साथ साथ चला, फॉर ए वाइल कुछ देर के लिए, और कुछ देर वो उनके साथ साथ चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, है ना। अब वो कुछ देर तो क्या होता है, जैसे उसकी मम्मी उसकी आवाज़ लगाती है, आओ बच्चे आओ, तो वो कुछ देर उनके साथ चलता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उनके पीछे रह जाता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्दी ही वो उनके पीछे रह जाता है, क्योंकि वो आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से वो आकर्षित हो जाता है, जो कि कहाँ पे, अलोंग द फुटपाथ, उस फुटपाथ के सहारे, है ना, निकल आए हैं। दैट वर टीमिंग आउट, और वो फुल हैं, टीमिंग आउट का मतलब होता है फुल ऑफ, भरे हुए हैं, है ना। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छिपने के स्थानों से वो निकल आए हैं, और खूब भरी हुई मात्रा में निकल आए हैं, यानी बहुत ढेरों मात्रा में वो निकल आए हैं। क्यों निकल आए हैं, टू एंजॉय द सनशाइन, है ना, सूरज की धूप का आनंद लेने के लिए, है ना, सूरज की धूप तापने के लिए, है ना, वो बाहर निकल आए हैं। कीड़े मकोड़े जो है ना, वो विभिन्न प्रकार के कीड़े निकल आए हैं, तो वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, वो अपने मम्मी पापा से पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम, आओ प्यारे बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, है ना, आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता पुकारते हैं उसे, कहाँ पे बैठे हुए हैं वो, फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव का मतलब होता है पेड़ों का झुंड, है ना, जैसे कई खूब सारे पेड़ हों, तो वहाँ उन पेड़ों की जो झुंड है उनकी छाया के नीचे बैठ जाते हैं वो, है ना।
वेयर दे हैव सीटेड, जहाँ पर कि वो बैठ गए हैं अपने आप, है ना, उसके माता पिता बैठ गए हैं कहाँ पर, ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुआं है वहाँ पे, उस कुएं के किनारे पे वो बैठ गए हैं, है ना। तो वो एक कुएं के किनारे पर पेड़ों के झुंड के नीचे बैठ गए और वहीं से वो उसको पुकारते हैं, आओ बच्चे आओ। He ran towards them, वह उनकी ओर दौड़ता है, वह अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ता है। A shower of young flowers, है ना, एक बौछार, है ना, यंग फ्लावर्स की, यंग फ्लावर्स का मतलब छोटे छोटे फूलों की, ताज़ा फूलों की, है ना। फेल अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर गिरती है, एक ताज़ा बौछार छोटे छोटे फूलों की उस बच्चे के ऊपर गिरती है ना। कई बार एक तो होता है बेटा पका हुआ फूल होता है, और एक होता है जैसे फूल पका नहीं है लेकिन पहले ही गिर जाता है, वो कमज़ोर फूल होते हैं ना कुछ, तो वो पहले ही झड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके ऊपर उनकी एक बौछार गिरती है। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो बच्चा उस ग्रोव में, उस पेड़ों के झुंड में, पेड़ों का जो वो निकुंज है, कुंज निकुंज है, उसमें जब वो प्रवेश करता है तो उसके ऊपर उसकी बौछार गिरती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है उन बरसते हुए पेटल्स को, फूलों को। पेटल्स किसके लिए आए यहाँ पे, फूल, फूलों की जो कलियां होती है ना उसको बोलते हैं पेटल्स। उन फूलों की कलियों को वो इकट्ठा करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बट लो, लेकिन ये लो, ये क्या हुआ, लो, लेकिन ये लो क्या हुआ, देखो। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डब्स, वह डब्स बेटा एक पक्षी होता है ना, जैसे वो है ना, क्या नाम है, कबूतर होता है, ठीक है ना। तो कबूतर तो कैसे कलर का होता है, थोड़ा सा ब्राउन कलर का, कुछ इस तरह का होता है ना। और जो डब होता है ना बेटा, ये जैसे बिल्कुल वाइट कलर का कबूतर जैसे होता है ना, उसको बोलते हैं, है ना, वाइट का, या कुछ गांव के अंदर खूब मिलती हैं जिनको बोर्या बोलते हैं हम लोग, है ना, तो वो डब होता है, ठीक है ना। देखो इस तरह का ये डव पक्षी होते हैं, है ना बेटा, क्या है ये, डव, इस तरह के, ठीक है ना। फाख्ता भी बोलते हैं इसको। तो इतनी ही देर में ये लो, वह सुनता है कूइंग ऑफ डब्स, है ना, डब्स की कूकू की आवाज वो सुनता है, ठीक है ना। एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ता है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, है ना, बोर्या बोर्या, फाख्ता फाख्ता, ऐसे वो चिल्लाता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, है ना, और वो जो ऊपर से उन कलियों की बरसात हो रही थी पौधों पेड़ों में से, वो गिर पड़ती हैं उसके भूले हाथों से, अर्थात वो अपने हाथों को ही क्या करता है, भूल जाता है, ठीक है ना। कम चाइल्ड कम, आओ प्यारे बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो अपने बच्चे को पुकारते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, जो कि अब, है ना, वो अपने बच्चे को आवाज़ लगाते हैं, जो कि अब एक बरगद के पेड़ के चारों ओर, राउंड यानी चारों ओर, बनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के चारों ओर, है ना, गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, दौड़ रहा है, कुलाचे मारता हुआ, है ना, अटखेलियाँ मारता हुआ, है ना, बड़ी, जैसे कई बार देखा हो ना बच्चों को, एक टांग पे ही दौड़ने लग जाते हैं वो, है ना, कभी एक टांग पे दौड़ते हैं, कभी दूसरी पे दौड़ते हैं, कभी एक पे दौड़ते हैं, कभी, तो उनको वाइल्ड कैपर्स होता है ना, लंबी लंबी डग भरना, है ना, उछल कूद मचाते हुए दौड़ना। तो जो कि उछल कूद मचाते हुए दौड़ रहा, क्यों दौड़ रहा है, वो उनकी ओर, जो फाख्ता थे ना, डव जो थे, उनकी ओर वो दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो उसको आवाज़ लगाते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसे लेते हुए, अपने साथ लेते हुए, वो दे टुक द नैरो, वो ले लेते हैं एक सकड़ी, वाइंडिंग फुटपाथ, है ना, एक पैदल रास्ता ले लेते हैं। वाइंडिंग का मतलब होता है बेटा जैसे ऐसे यूँ होता है ना, कोई एक तो होता है स्ट्रेट रोड होता है यूँ, और एक वाइंडिंग, है ना, जैसे ऐसे समझो आप,
है ना। जैसे ये, या ऐसे समझ लो बेटा, देखो जैसे माना ये सड़क ऐसे जा रही थी, ठीक है ना, तो कई बार इस तरह से पैदल पैदल का रास्ता ऐसे डायरेक्ट वाला रास्ता होता है कि नहीं होता है ना। तो मोड़ वाला रास्ता, वाइंडिंग फुटपाथ का मतलब क्या हो गया, मोड़ वाला पैदल का रास्ता, मुड़ा हुआ पैदल का रास्ता, उसको वो ले लेते हैं। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो कि उन सरसों के खेतों में से कहाँ जा रहा था, मेले की ओर जा रहा था। तो एक शॉर्टकट रास्ता वो सरसों के खेतों में होके मेले की ओर पकड़ लेते हैं अपने, और अपने बच्चे को वो साथ में ले लेते हैं। As they neared the village, है ना, तो ये विलेज कौन सा है, वही मेले वाला विलेज है ये। तो जैसे ही वो उस मेले वाले गांव के पास पहुंचते हैं, चाइल्ड कुड सी, तो वो बच्चा देख पा रहा है, मैनी अदर फुटपाथ्स, बहुत सारे अन्य दूसरे रास्तों को देख पा रहा है, फुल ऑफ थ्रोंग्स, जो कि भीड़ से भरे हुए हैं, है ना। तो अब बेटा जैसे होता है ना, एक जगह मेला लगा हुआ है, तो कोई एक गांव से इधर से रास्ता आ रहा है, दूसरे गांव से इधर से आ रहा है, तीसरे गांव से इधर से, तो है ना, तो चारों तरफ से क्या होते हैं, अनेक रास्ते होते हैं, तो उनसे भीड़ जो होती है ना, वो इकट्ठी होती है ना। तो जैसे ही वो उस मेले वाले गांव के पास पहुंचते हैं, तो वो बच्चा देखता है ना, बहुत अन्य बहुत सारे फुटपाथों को देखता है, रास्तों को देखता है, जो कि भीड़ से भरे हुए हैं। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, है ना, जो कि उस मेले के उस भंवर में, है ना। वर्लपूल का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे जैसे कई बार देखो ना, पानी इस तरह से गोल गोल घूमता है ना, वर्लपूल भंवर पड़ जाता है पानी के अंदर, है ना। तो ऐसे ही तो वो सब लोग इस मेले में ही, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर, है ना, कोई का मतलब एक रास्ता इधर से, तो इस पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इधर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ऐसे कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो इस मेले के भंवर में विभिन्न रास्तों से लोग आ रहे हैं। कन्वर्जिंग यानी इकट्ठा होना, जो कि इकट्ठे हो रहे हैं उस मेले रूपी वर्लपूल में, उस मेले रूपी भंवर में चारों ओर से। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और वो बच्चा जो है फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, है ना, तुरंत वो बच्चा उससे रोमांचित हो जाता है। रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड का मतलब, है ना, रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित होना, है ना, कई बार उसको पता नहीं अजीब सा लगता है, कई बार फिर रोमांचित होने लग जाता है ना, यानी वो कंफ्यूजन हो रहा है एक तरह से। एक तो होता है अट्रैक्शन, आकर्षित होना, रिपेल यानी प्रतिकर्षित होना, तो वो प्रतिकर्षित होता है ना, कई बार उसको अजीब सा लगता है, फिर उसको रोमांचित भी लगता है ना। इस प्रकार वो एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार की, यानी उस मेले रूपी संसार की, विच ही वाज एंटरिंग, जिसमें कि वो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। अब इसमें आगे मेले का वर्णन किया गया है। ए स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई वाले ने, एक मिठाई बेचने वाले ने हॉक्ड, आवाज लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, है ना। तो एक मिठाई बेचने वाले ने आवाज लगाई। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, है ना, जो प्रवेश था, है ना, उसके कोने पे किसकी दुकान थी, एक मिठाई वाले की दुकान थी, वहां से आवाज आ रही थी, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, है ना। एंड ए क्राउड, और वहां पर भीड़, प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, उसका जो काउंटर था जहां से वो पैसे लेता है और सामान देता है, वहां पे खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और कई बार देखा होगा बेटा आप लोगों ने, जो दुकानदार होते हैं ना, तो वो जैसे ये ट्रे है उसकी, है ना, दुकानदार की ये क्या है, ट्रे है ना, तो ऐसे वो डिजाइन ही बना देते हैं, है ना, ऐसे इस तरह से मिठाइयों को ऐसे सजा देते हैं, है ना, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना, एक जैसे वो एक मीनार की सी आकृति बना देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे सजा देते हैं वो, है ना, ढेर लगा देते हैं, और बीच में खाली स्थान भी दिखता है, उनमें से डिजाइनदार बना देते हैं वो, है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, तो विभिन्न रंगों की मिठाइयों की एक क्या बना देते हैं, वो एक आकृति बना देते हैं, कलाकृति बना देते हैं, एक आर्किटेक्चर बना देते हैं, है ना, जो कि डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि
सजी हुई हैं वो मिठाइयाँ, है ना। और कई बार तुमने देखा होगा बेटा, जो मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर ना वो एक वर्क लगा रहता है ना, एक पतली पतली सी चमकनी सी जो है ना, एक उसकी चांदी की बताते हैं चांदी का वर्क लगा, तो वो एक सफ़ेद सफ़ेद सी वो एक पतली सी झिल्ली सी परत होती है, वो लगा देते हैं, है ना, उसको सजाने के लिए, ठीक है ना। तो उन मिठाइयों के ऊपर, है ना, सोने और चांदी की जो परत थी, पत्तियाँ, है ना, बहुत बारीक लेयर होती है, उससे वो सजी हुई थी, ठीक है ना। तो उस मेले में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो उसका जो दरवाज़ा था, एंट्रेंस था, उसके पास में, है ना, एक किसकी दुकान है, मिठाई वाले की दुकान है, जो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी की कह कह के आवाज़ लगा रहा है। और उसका जो काउंटर है ना, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। और वहाँ पे काउंटर के पास ही क्या है, एक मिठाइयों का उसने क्या बना रखा है, एक बड़ी सी कलाकृति बना रखी है, जिसमें विभिन्न रंगों की मिठाइयाँ, है ना, और जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, सिल्वर और गोल्ड कलर की वर्क जिन पे चिपके हुए हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, वह बच्चा घूर कर देखता है खुली आंखों से, है ना। तो यानी ऐसे आंखों से, गहरी आंखों से उसकी ओर घूर कर देखता है मिठाई की ओर। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी, और उसके मुंह में बर्फी के लिए क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी क्या है, बहुत पसंदीदा मिठाई है। तो बर्फी उसे क्या है, बहुत पसंद है। तो उस बर्फी को देख के उसके मुंह में क्या आ जाता है, उस बच्चे के में पानी आ जाता है। मुझे भी पसंद थी बर्फी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बुदबुदाता है ना, बोलता है धीरे से, मुंह में बोलता है, बुदबुदाता है वो कि मुझे मिठाई चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे आधा तो पक्का पता था, एज ही बेग्ड that his plea would not be heeded because his parents would say as he was greedy, है ना। लेकिन उसे इतना तो पता है, यानी आधा पता है या इतना तो उसे पता है कि as he begged, कि अगर वो मांगेगा, beg यानी मांगना, है ना, that his plea, तो उसकी जो plea है, तो उसकी जो अपील है, जो उसकी मांग है, वुड नॉट बी हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हीड यानी ध्यान देना, उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, अर्थात उसके पेरेंट्स उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। और अगर सुन भी लेंगे तो क्या क्या कहेंगे, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, लेकिन तो उसके माता पिता कहेंगे दैट ही वाज ग्रीडी, कि वो लालची है ना, कि कितना वो है, चटोरा है ये, है ना, हर चीज़ का मन करता है इसका, है ना। तो वो मुझे ऐसे, है ना, शब्दों से क्या करेंगे, वो मुझे डांटेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अतः बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ जाता है वो बच्चा, है ना। तो देखो मिठाइयों को देख के उसका जी ललचाया, है ना, उसने धीरे से कहा भी, है ना, लेकिन वो जानता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे दिलाएंगे तो है नहीं, है ना, तो इसलिए बेचारा वो आगे चल देता है। अब मिठाई वाले से आगे, ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला आवाज लगा रहा है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, है ना, इररेजिस्टिबली यानी जिसका वो विरोध नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा खिंचा हुआ है वो, है ना। तो बच्चा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उसकी ओर इतना ज़्यादा खिंचा हुआ है कि वो उसका विरोध नहीं कर पा रहा है ना। तो इररेजिस्टिबली ड्रॉन, उसकी ओर इतना आकर्षित है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उस बच्चे के लिए। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह उस टोकरी के पास जाता है जिसमें कि माला रखी हुई हैं, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर कि फूलों का ढेर लगा हुआ है, हीप यानी ढेर। एंड हाफ मरमर्ड, और वो आधा बुदबुदाता है, कहता है वो, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे पक्का पता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, कि उसके माता पिता मना कर देंगे, इनकार कर देंगे, टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उन फूलों को उसे खरीदने के लिए उसके पेरेंट्स क्या कर देंगे, मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो क्या कहेंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट की
दे वर चीप, कि ये क्या हैं, चीप हैं, बेकार हैं, है ना, क्या करेगा इनको, बिना काम की चीज़ें हैं ये, है ना, चीप हैं, घटिया हैं ये, है ना, क्या करेगा इन फूलों का, ये कैसे हैं, चीप हैं, घटिया हैं, ऐसा वो उसके पेरेंट्स कह देंगे। सो आता है विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, अपने माता पिता के बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे चल देता है। तो देखो बेटा, पहले उसकी बर्फ़ी जो मिठाइयाँ थी उनमें बर्फ़ी को देख के उसके मुंह में पानी आया, उसने कहा मुझे चाहिए, है ना, धीरे से वो बोला, लेकिन उसको पता था मम्मी पापा दिलाएंगे तो है नहीं, इसलिए वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर पे वो फ्रूट, ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की जो माला है गुलमोहर के, उसकी ओर वो आकर्षित होता है ना, लेकिन फिर वही बात कि उसको पता है कि भाई मेरे मम्मी पापा मुझे दिलाएंगे नहीं, इसलिए वो बिना उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए और आगे बढ़ जाता है। अब तीसरे नंबर पे एक बलून वाला है, कौन है, एक बैलून वाला, गुब्बारे होते हैं ना जो बच्चों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, जिसने पकड़ रखा है ना, ए मैन स्टूड खड़ा हुआ है, होल्डिंग पकड़े हुए, ए पोल एक पोल है ना, पोल का मतलब एक डंडा पकड़ रखा है उसने, एक बांस मान लो आप, विद येलो, जिस पर कि पीले, लाल, हरे और पर्पल कलर के बैलून्स है ना, गुब्बारे फ्लाइंग फ्रॉम इट, इससे बंधे हुए हैं और वो फड़फड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं, है ना, उससे बंधे हुए हैं और वो फ्लाई कर रहे हैं, है ना, फड़फड़ कर रहे हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, है ना। अब वो जो बच्चा है वो साधारण रूप से उनकी ओर आकर्षित होता है, सिंपली कैरिड अवे, है ना, अनायास ही वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, कैरिड अवे यानी उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, बाय द रेनबो ग्लोरी, है ना, क्योंकि अब वो विभिन्न रंगों के हैं, वो जो गुब्बारे हैं, तो उनसे क्या बन रहा है, एक तरह से इंद्रधनुष जैसी जो है ना प्रतीति हो रही है। तो रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, उसके सिल्क जैसे कलर्स से, है ना, उन गुब्बारों के सिल्क जैसे कलर्स से और विभिन्न रंगों के हैं वो, इसलिए एक इंद्रधनुष जैसी छटा बन रही है और उनकी ओर वो क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल, और वो भर जाता है, ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, है ना, छलकती हुई इच्छा, स्ट्रॉन्ग, ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसके अंदर डिजायर है, इच्छा है, टू पजेस देम ऑल, उन सबको लेने की। ये पजेस का मतलब क्या होता है, अधिकार करना, उन सब पे, उन सबको लेने की उसके अंदर बहुत जबरदस्त इच्छा है। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है, His parents would never buy him the balloons, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके लिए कभी बैलून नहीं खरीदेंगे, बिकॉज क्योंकि they would say, क्योंकि वो कहेंगे, he was too old to play with such toys, कि वो बड़ा हो गया है ना, अब उसकी उम्र इन टॉयज से खेलने की नहीं रही है। He was too old to play with such toys, है ना, अर्थात इस तरह के खिलौनों से खेलने की, गुब्बारों से खेलने की उसकी उम्र नहीं है ना, तो उसको डांटेंगे, है ना, उसके ऊपर क्रोध करेंगे कि तू कोई छोटा बच्चा है क्या जो तेरे को ये गुब्बारे चाहिए, है ना। इस तरह से उसको पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह से कहेंगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, अतः वो और आगे चल देता है। तो देखो बेटा, तीनों जगह पे वो उसकी ज़बरदस्त इच्छा हो रही है। पहले बर्फ़ी खाने की इच्छा हुई, फिर गुलमोहर की माला लेने की इच्छा हुई, फिर इंद्रधनुषी रंगों के जो तरह तरह के जो गुब्बारे फड़फड़ा रहे हैं, बैलून फड़फड़ा रहे हैं, है ना, बंधे हुए हवा में उड़ रहे हैं, उनकी ओर उसकी इच्छा हो रही है। लेकिन वो तीनों ही बार उसको पता है कि भाई मेरे मम्मी पापा मुझे दिलाएंगे नहीं, तरह तरह के बहाने बनाएंगे, इसलिए वो बिना उनके उत्तर की प्रतीक्षा करे हुए आगे चल देता है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, और वह आगे चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब चौथे नंबर पे, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, है ना। अब एक वो है स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर किसको बोलते हैं बेटा, सपेरा को बोलते हैं। एक सपेरा स्टूड खड़ा हुआ है, बजा रहा है, ए फ्लूट बांसुरी बजा रहा है,
टू ए स्नेक, एक सांप के लिए क्या बजा रहा है, वो बीन बजा रहा है। बांसुरी होती है ना, उसकी सपेरे की बीन होती है। विच कॉइल्ड, जो कि कॉइल बनाकर, इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो कि कुंडली बनाकर टोकरी में बैठा हुआ है। कौन, सांप, है ना। तो वो एक सपेरे के पास पहुंचता है जो कि एक घेरा बनाकर, कुंडली बनाकर, है ना, टोकरी में बैठे हुए सांप के लिए क्या बजा रहा है, बीन बजा रहा है। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, है ना। और उस सांप का, है ना बेटा, सांप अपना फन उठा लेता है ना वो, जब वो बीन बजाता है तो, है ना। तो इट्स हेड रेज्ड, उसका सिर ऊपर उठा हुआ है, सांप का जो सिर है वो ऊपर उठा हुआ है। इन ए ग्रेसफुल बैंड, है ना, एक बड़े शानदार उसमें बैंड लगी हुई है ना, ऐसे मोड़ लेता है ना वो अपने सिर को, है ना। जो सांप होता है वो अपने फन को, सिर को मोड़ लेता है ना। बड़े एक शानदार उसमें मोड़ दे रखा है अपने सिर में उसने, सांप ने। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे कि हंस होते हैं, जो हंस जो होते हैं ना, उनकी गर्दन ऐसे इस तरह से टेढ़ी होती है, इस तरह की आकृति होती है ना, यूं, ऐसे यूं, है ना। तो इस तरह की आकृति में उसने एक बड़ी शानदार तरीके से सांप ने क्या दे रखी है, अपने फन में बैंड दे रखा है, मोड़ दे रखा है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, है ना। अब ऐसा बताते हैं बेटा कि जो सांप होता है ना, इसके कान नहीं होते, है ना। तो वो जो सांप होता है वो अपनी जो त्वचा होती है ना, उसके अंदर जो छिद्र होते हैं, उन्हीं के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन जो होते हैं, उन्हीं से वो सेंस करता है, ठीक है ना। तो वाइल, जबकि म्यूजिक जो संगीत है, उसकी जो बीन है सपेरे की, उस बीन का संगीत स्टोल इनटू, प्रवेश कर रहा है। स्टोल यानी चुराना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है इसका, प्रवेश कर रहा है। इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, उसके अदृश्य कानों में, उस सांप के अदृश्य कानों में। तो जैसे ही उस सांप के अदृश्य कानों में उस बीन का संगीत प्रवेश कर रहा है ना, तो वो जो सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है टोकरी के अंदर, वो अपने सिर को बड़ी शान से बैंड दे के ऊपर उठा लेता है। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, है ना, जैसे कि तरंगे होती हैं, है ना। जैसे पानी में देखो ना, तालाब है कोई, तो तालाब के पानी के ऊपर लहरें उठती हैं ना, रिपल्स, रिपल्स यानी तरंगे, है ना। जेंटल यानी बड़ी छोटी छोटी कोमल तरंगें जो होती हैं, वो ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, है ना, जो पानी गिरता है ना, और इनविजिबल, अदृश्य होता है। तो इसका मतलब ऐसे समझो आप बेटा कि जो तालाब का पानी होता है, जब हवा चलती है तो उसमें लहरें उठती हैं ना, थोड़ी 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 छोटी, है ना। तो उनकी कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो लहरें चलती हैं उसमें। तो इसी प्रकार से जिस तरह से तालाब के पानी के ऊपर जेंटल रिपल्स होती हैं, है ना, कोमल तरंगें पानी की उठती हैं, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उनकी आवाज़ नहीं होती, उसी प्रकार से उस सांप के अदृश्य कानों में उस बीन की आवाज़ प्रवेश कर रही है, और उसने बड़े शान से अपना सिर क्या कर रखा है, ऊपर उठा रखा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे की तरफ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन उसे जानता है, वो ये जानता है कि उसके जो माता पिता हैं, हैड फॉरबिडन हिम, उसे मना कर रखा है उन्होंने, कि उसके माता पिता ने उसे मना कर रखा, फॉरबिडन, फॉरबिड यानी मना करना, उसे मना कर रखा है टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस तरह का कर्कश संगीत सुनने के लिए उसको मना कर रहा है। कोर्स म्यूजिक, कोर्स म्यूजिक क्योंकि जो बीन होते हैं ना बेटा, उसकी बहुत तीखी आवाज़ होती है ना। तो वो कहता है कि यह जानते हुए कि अब उसके मम्मी पापा ने उसे इतना तीखा संगीत सुनने के लिए क्या कर रहा है, क्या कर रखा है, मना कर रखा है। इसलिए जैसे कि स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि जिस प्रकार का तीव्र तीखा कर्कश ध्वनि, है ना, उस सपेरे की बीन में से आ रही है, उस तरह की तीखी कर्कश ध्वनि को उसके पेरेंट्स ने सुनने से मना कर रखा है। यह जानकर
ही प्रोसीडेड फार्दर, वह और आगे बढ़ जाता है ना। तो बेटा देखो वो चौथी स्थान से भी वो बच्चा अपनी जो इच्छा है उसको दबाते हुए और आगे बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो बेटा अब इसका जो शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। देखो ये वाला और ये वाला पेज है, ये वाला पेज है और ये वाला पेज है। ठीक है बच्चों, और आपको बेटा समझ में आया है तो ज़रूर 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 इसे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।